तूने बोला ना कि लोग सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त मौज कर रहे हैं, उन्हें और कोई परवाह ही नहीं। तो पता है, अभी मैं रिसेंटली एक चीज पढ़ रही थी, तो कबीर दास ने ना बहुत सुंदर इस चीज पे बोला था। उन्होंने बोला था कि मौसम कौन खुटिल खल खामी, मौसम कौन खुटिल खल खामी, जिसने तन दियो ताहे बिसरायो, जिसने तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। जो भर भर ऊधब विषयों को धायो, जैसे शुक्र ग्रामी। तो मतलब इसमें पता है क्या हम्म, था कि बेसिकली कि मतलब जिसने हमें तन दिया ना, जिसने हमें बॉडी दी, उसको हम भूल गए। ऐसे तो हम नमक हरामी है। मतलब हम उस चीज को लेके कभी ग्रेटफुल नहीं होते कि हमें भगवान ने तन दिया है, बुद्धि दी है, सोच समझने की शक्ति दी है, चॉइसेस बनाने की फ्री विल दी है। एंड हम्म, और उसके बाद है कि भर भर उदक विषयों को धायो, जैसे कि हम बस क्या करते हैं कि हम बस पेट भर लेते हैं, अपना खा लेते हैं, देन फिर हम मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उन्हें फॉलो हम्म, करने लगते हैं। तो वही आजकल की, मतलब मुझे लगता है आजकल के लोग ज्यादातर यही हैं। उन्हें लगता है कि हम अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, है ना, और ये हम्म, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पर आई थिंक इसके अलावा ही बहुत कुछ है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान ना दो ना, तो बहुत हम्म, सारी चीजें हैं, आई मीन एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी ह्यूमन लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, इवन योर मटेरियल लाइफ ऑल्सो। मैं ये नहीं बोल रही अगर हूँ कि आप आप अपनी सही हम्म, तरीके से एक्सप्लोर करो तो मटेरियलिस्टिक में भी बहुत राइट, पॉजिटिव चीजें हैं। राइट, राइट, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीजें भी तो भगवान से ही आ रही है ना। ऐसी कोई चीज ही हम्म, नहीं है धरती पे जो भगवान जिसकी सोर्स ना हो। मतलब हर एक चीज भगवान की सोर्स है, चाहे वो शुद्ध है, अशुद्ध है, बुरा है, अच्छा है, धूप है, छाँव है, कुछ भी हो। तो आई मीन अगर आप हम्म, जब उनके बारे में सोचते हो या उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो ना, आप एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट में, फिर आप मतलब माइंडसेट आपका होने लगता है, आपके ओपिनियंस बहुत डिफरेंट होने लगते हैं, यू नो। और तभी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना लोगों में बुद्धि की बहुत कमी है। पता नहीं क्यों, सॉरी। नहीं, ट्रू, पर ट्रू। लोगों में ना बुद्धि की लिटरली बहुत कमी है। लोग अब इतने इंटेलेक्चुअल नहीं रहे कि आप उनसे बात कर सको, वन टू वन कॉन्वर्जेशन कर सको। बिकॉज उनके पास हम्म, कॉन्वर्जेशन करने के लिए है क्या, कि यार अम, जैसे अगर मैं ही थोड़ा सोचूं ना, तो कि अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना है और घूमना है, अच्छा अच्छा खाना, मतलब व्हाट इज दिस यार, ये क्या है ये? क्यों? इसके एक्चुअली अलावा पता है भी तो एक्चुअली पता है वो कॉन्वर्जेशन क्यों नहीं बैठ पाती, क्योंकि वो खुद ही अवेयर नहीं है, नॉलेज उनके पास खुद ही नहीं है, राइट। और अगर एंड द ग्रैब करने का मोस्ट सोर्स इम्पोर्टेंट भी, और जो ग्रैब करने का अगर सोर्स भी अगर उन्हें मिले ना नॉलेज का, तो दे फील लाइक कि क्या मतलब क्या सिखा रहे हो हमें, ठीक है, राइट, सिखा क्यों रहे राइट। हो आप, ठीक है, अपने चलते बनो, ठीक है, ज्ञान मत बांटो, ये एटीट्यूड है, तो आप सीखोगे कैसे? तो इसीलिए एंड जब मतलब फॉर एग्जांपल मेरे मेरे पास कोई दुख है, मैं किस अगर खुशबू के, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं खुशबू के साथ बैठी हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो वो सुनेगी और फिर कहेगी चल कोई बात नहीं यार, ये तो होता रहता है जिंदगी में, इससे राइट, ज्यादा तो सीखा ही नहीं होगा, तो आप किसी के साथ कम्युनिकेशन क्या बैठाओगे ही कैसे? बोलोगे। राइट, राइट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ना यार, कि भगवान ने बुद्धि सबको दी है, दिमाग सबके पास वो सेम लेवल का है, बट द डिफरेंस इज कि कौन उसको कितना यूज करना चाहता है और कर रहा है। ऐसा हम्म, नहीं है कि भगवान ने कमी दी है दिमागों की, या मुझ में ज्यादा हम्म, है या तुझ में कम है या किसी में नहीं है, नहीं, भगवान ने तो सबको इक्वली ट्रीट किया है। द थिंग इज कि हम्म, हम उसको यूज ही नहीं करते हैं। हमने उसको बस पता नहीं किस चीज के लिए सेव करके हमने छोड़ रखा है कि अरे बुद्धि यूज करेंगे तो खर्च हो जाएगी। एक्चुअली तो आई थिंक जो उस मोमेंट की, कुछ लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर पहले तो रियलाइजेशन दुनिया में थोड़ी कम है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसकी मैं बात करती हूँ हमेशा, और अगर एक टेम्पररी सेल्फ रियलाइजेशन आ भी रही है, तो उसमें और एक परमानेंट रियलाइजेशन, मतलब आप हर चीज में, मतलब सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, आप रियलाइज कर पा रहे हो उस सेंस ऑफ प्योरिटी को जो जिंदगी में है, तो वो परमानेंट रियलाइजेशन जो आपके हर पल जब आप सांस ले रहे हो ना, दैट रियलाइजेशन ऑल्सो, मतलब वो भी ग्रो हम्म, हो रही है, राइट? वो राइट, राइट। रियलाइजेशन और एक हम्म, टेम्पररी रियलाइजेशन, जैसे आप किसी को थोड़ा बहुत कुछ सिखा दो तो हाँ यार सच में यू आर राइट, वो वाला राइट। रियलाइजेशन में बहुत डिफरेंस हम्म, है।
तो आई राइट। थिंक वो जो परमानेंट रियलाइज़ेशन ही आपको एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है, जिसकी वज़ह से यू कैन सी द पॉज़िटिविटी है ना चारों तरफ। क्योंकि आई थिंक जो हम जैसे लोग कहते हैं ना कि आप मेडिटेट करो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना? आप अच्छा करो आपको पॉजिटिव फील होगा। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का सोर्स है ना, मतलब एक जो दुकान है पॉजिटिविटी की जहाँ से सब लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही, आई मीन परमात्मा ही। आप उनसे जैसा कनेक्शन बिठाओगे ना, मतलब इट्स लाइक कि आप डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हो उनसे। है हुँ, ना? तो हमें फिर हम ना जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक और चीज़ देखी कि लोग बहुत बहुत गुरु भी तो है ना हमारी सोसाइटी में, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि हम गुरु के पास जाते क्यों हैं? वो एक्सपीरियंस करने के लिए ना, पॉज़िटिविटी और ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें फ़ील करने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा भी भगवान से कनेक्शन बिठाने की कोशिश करोगे ना, आपको वो चीज़ें डायरेक्टली फ़ील होने लगेंगी। एग्ज़ैक्टली। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप उनसे करोगे ना, तो वो आपको एक, जो आपके लिए भी एक टीचर बने हैं ना, गुरु बने हैं, वो भगवान ही आपको उन तक लेके भी जाते हैं। समझ रहे हो आप? मैं क्या मतलब क्या कहना चाहती हूँ? नहीं, तो वो सही है, करेक्ट अ, है। तो वो हर एक चीज़ का ना अल्टीमेट सोर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी चीज़ लिमिटेड है, उनके पास हर एक चीज़ हुँ, अनलिमिटेड है। आप डायरेक्टली बस उनसे अपना कनेक्शन बिठाओ, बात करो और उनके बारे में सोचो, तो वो ऑटोमैटिकली ना आपके अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें रिवील करना स्टार्ट कर देंगे। हुँ, हुँ। और पता है स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब एक कन्वर्सेशन जब आप वो स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी से बैठा रहे होते हो ना, तो यू फील हुँ, दैट कनेक्शन मतलब भगवान जो जवाब दे रहे हैं ना सच में, वो आप राइट, फील कर पाते हो। कैन यू राइट, फील इट मतलब इट्स सो राइट। ब्यूटीफुल फॉर मी तुझे पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जब मतलब मैं जब एक मंदिर में मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं जब एक शिव के मंदिर में जाती हूँ और जब वहाँ पे भीड़ होती है, वो माहौल और जब मैं अकेले जाती हूँ ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नो हुँ, डिस्ट्रैक्शन। ऐसा लगता है व्हेन मतलब उस एनर्जी से जब हम कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि ही इज़ जस्ट लिसनिंग टू मी और मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं। मतलब अगर एक मतलब सवाल नहीं भी कर रहे हो ना, तो यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग ना, तो जैसे एक रिस्पॉन्ड और जो फीडबैक होता है ना, वो मिल हुँ, रहा होता है। अब वो आप दूसरे इंसान को कैसे समझाओगे? वो मैजिकल चीज़ नहीं समझा सकते आप यार। मुझे राइट, राइट, गूज़बम्प्स राइट। आ रहे हैं ये बोलते हुए, इट्स मुझे टू मैजिकल। मतलब मुझे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तो अगर हमें किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है ना, किसी भी चीज़ में, तो हम 10 लोगों की राय लेते हैं, जो गलत नहीं है, अच्छी बात है। तो हुँ, हुँ। फिर वो जो 10 लोग कहते हैं ना, फिर हम देखते हैं, अच्छा हाँ, ठीक है, मैं ये करती हूँ, ये करता हूँ। पर जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, द थिंग इज़ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही रहेगी, वो आपको खुद ही रिवील होने लगता है। इट्स लाइक हुँ, मतलब आपको कुछ मेहनत करने की या राय लेने की या लोगों लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास ऑटोमैटिकली आने लगते हैं उसके आंसर्स ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि बस आपको पेशेंस के साथ उसको डील करना है। जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी। एक तो आपको हुँ, फ़ेथ हुँ। रखना है, प्लस आपको वो सब्र रखना है और आपके पास वो सही जवाब, सही चीज़ें आने लगती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यही अच्छा जैसे मैजिक हम है लोग स्पिरिचुअलिटी का। हाँ। नहीं, इट्स टू मैजिकल एक्चुअली ये है मैजिकल पता है मतलब मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि मैं मतलब अगर किसी को बताना भी चाहूँ ना कि सी दिस इज़ ये वाइब्रेशन मुझे फ़ील हो रही है। हाँ। आप क्या हुँ, हुँ। क्या वर्ड्स यूज़ करोगे आप? मैं नहीं बता सकते राइट। इट्स जस्ट अ फीलिंग वो है ना? क्योंकि जो हुँ, मैजिकल है समथिंग मैजिकल वो आप नहीं बता सकते किसी को। तो ऐसा लगता है राइट। पूरे दिन जब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आप पूरे दिन फ़ील करते हो ना तो बहुत हैप्पी होते हो। ठीक है? हुँ, आपको हर चीज़ में जोक्स क्रैक करना है, ठीक है? मम्मी की बातें बिल्कुल, बुरी नहीं लग रही है आपको, आप उल्टा बिल्कुल, जवाब दोगे तो बिल्कुल, मम्मी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है बिकॉज़ आप पूरे दिन बहुत बिल्कुल। पॉज़िटिव हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअली एक बेनिफिट है।